सुबह बखैर और खुदाम की हम्द तारीफ हो और खुदाम के नाम को इज्जत व जलाल देते हैं और तमाम खुदाम यीशु के प्यारों की खिदमत में पादी सलमान यूसुफ का सलाम अर्ज़ है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदाम ने हमें बख्शी ताकि हम उसके नाम को मुबारक कहें, उसकी तारीफ करें और उसी की हम्द व सना करें। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम सब बाहम फिर से जमा हैं ताकि खुदाम के नाम को इज्जत व जलाल दें। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हुज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू बरहक खुदावंद है और अपने जलाल और फजल से हम सबों को खुदावंद संभाले रहता है। जलाल के बादशाह, अपना रहम फरमा और अपनी शफकत और सलामती का ज़हूर कर। और खुदाम देख, हम अलल सुबह तेरे हजूरी में हाजिर हैं ताकि तुझे इज्जत और जलाल दें। तेरी शफकत और तेरी सलामती हम पर ठहरी रहे। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की हमद और उसकी तारीफ करते हैं और आज के इस खूबसूरत वक्त में खूबसूरत तारीफ और खूबसूरत गीत गाते हुए खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आने वाला है, यीशु आने वाला है और इंतहाई अच्छा और बेहतरीन गीत है। आइए मिलकर खुदाम की तारीफ और उसकी हमद करेंगे। क्वायर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है और आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदाम की प्रस्तुति और उसकी तारीफ करें। ताली बजा के खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए जो खुदा ने क्वायर के वसातत से हमें गाने का मौका अता किया। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और क्वायर के जवानों के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए वक्त है कि हम खुदा उनके पाक कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं। और आज हमारे लिए हमारे भाई अशरफ आज की मुकर्रर करदा तिलावत लेकर आए हैं और हम अपने भाई के वसीले से खुदा उनके बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। शुक्रिया भाई साहब। तीतस के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत। और उस मुबारक अमीद यानी अपने बुज़ुर्ग खुदा और मुनज्जी यसु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़र रहे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार मेहरबान आसमानी बाप, अपने जलाल और फजल से, अपने हिकमत और दनाई से हमें शेर कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को इसके मुआफिक बनाएं। खुदा उन यीशु के नाम में, आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी सताइश। और दोस्तों आज के इस खूबसूरत सुबह में और खुदा उनकी खूबसूरत आयत मुबारक को जो हमने अभी तिलावत किया, सुना, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। और आज के इस आयत मुबारक के तनाजुर में मैं ये बात आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि याद रखिए कि ज़िंदगी की तमाम तर मायूसियों, उलझनों, दुखों, तकलीफ़ों, बीमारियों और हर तरह की परेशानियों के ख़ात्मे का एक बहुत खूबसूरत नुस्खा है। और वो नुस्खा क्या है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की आमद-ए-सानी के मुंतज़र रहें। और ये बड़ी ही अहम बात है और खुदावंद के बुजुर्ग कलाम का एक गहरा भेद है, यानी जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद-ए-सानी से जुड़ा हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह की आमद-ए-सानी और उसके जलाल का ज़हूर जो है, ये हर एक ईमानदार की ज़िंदगी के लिए एक इंतहाई खूबसूरत उम्मीद के तौर पर बाइबल मुक़द्दस में दर्ज किया गया। और जिस तरह से अभी हमने खुदा के पाक कलाम को देखा और इस आयत मुबारका को पढ़ा, तो इस आयत मुबारका के हवाले से मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि याद रखिए कि ये वो ज़माना है कि जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का जब ज़हूर होगा तो नई ज़मीन और नया आसमान हम देखेंगे। नया यरूशलेम उसके तमाम तर मुकद्दसीन के लिए खोला जाएगा और एक ऐसी जगह, एक ऐसा शहर, एक ऐसी सल्तनत, एक ऐसी बादशाहत कि ना जहां ना मौत होगी, ना गम होगा और ना ही आहो नाला। क्योंकि खुदा उनका बुजुर्ग कलाम हमें ये बात बयान करता है कि मौत जो है वो फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। यकीनन ये सब कुछ जाता रहा। वो यास और मायूसी के लम्हात जो हैं वो एक ईमानदार की जिंदगी से जाते रहे। और कैसी खूबसूरत घड़ी और कैसा खूबसूरत मुकाम होगा, वो कैसी खूबसूरत सिचुएशन होगी कि जब हमारा मसीहा जो है वो एक ऐसे शहर पर हुक्मरानी करेगा, एक ऐसी सल्तनत कायम करेगा कि जहां पर ना तो मौत है, ना दुख है, ना तकलीफ है, ना बीमारी है, ना यास है, ना ही मायूसी है, बल्कि क्या है कि वहां पर खुदावंद का जलाल है। और खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि वो ऐसी जगह है कि जहां पर शेर और बकरी का बच्चा एक ही घाट पर से पिएंगे। और मेरे दोस्तों, आज जिस वक्त हम इस सारे माहौल को देखें और उस नए यरूशलेम को, उस नई बादशाहत को और नए ज़मीनों आसमान को देखें, तो मेरे दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन जगह है जो खुदावंद के मुकद्दसीन के लिए तैयार की गई है। और इससे भी बढ़कर ये कि हमारा अज़ली और अब्दी दुश्मन इब्लीस जो है उसको 1000 बरस के लिए बांध कर अथाह गड्ढे में डाल दिया जाएगा और खुदावंद अपने लोहे के असा से सल्तनत करेंगे। और मेरे दोस्तों, ये वो उम्मीद का पैगाम है, ये वो उम्मीद की तस्वीर है कि जिसको देखना और इन तमाम तर हालात वाक़यात में शरीक होना हर एक ईमानदार की जिंदगी का खासा माना जाता है। कि हर एक ईमानदार ये बात सोचता है, हर एक ईमानदार ये उम्मीद करता है, तवक्को करता है कि कब मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखूंगा। लेकिन शरीर के पास ये उम्मीद मौजूद नहीं है। पर याद रखिए कि आप लोग जो खुदावंद के मुकद्दसीन हैं,
जो खुदावन के चुने हुए लोग हैं, जो बिलीवर्स हैं, आप लोगों के लिए अच्छी जगह जो है वो तैयार की जा चुकी। और जिस तरह से खुदावन मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। खुदा उनकी हम्द हो। और मेरे दोस्तों याद रखिए कि ये सब कुछ जो अभी मैं बयान कर रहा हूं, ये हम कहां से जान पाए? जाहिर है कि ये इन इल्हामी कुतब से, जो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है, इल्हामी सहाइफ से हमने ये सब कुछ जाना है। तो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहिए, बाइबल मुकद्दस से अपना रिश्ता मजबूत करते चले जाइए, बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगियों में उतारते चले जाइए, ताकि खुदावन का जलाल और उसका फजल, उसका रहम और उसकी बुजुर्गी आप लोगों की जिंदगियों पर कायम व दायम होती चली जाए। और मेरे दोस्तों, अब अगर हम अभी तक मायूस हैं, दुखी हैं, आप दीदा हैं, तो घबराएं मत, परेशान मत हो, मायूस ना हो, क्योंकि याद रखें कि हमारी मायूसी और हमारी परेशानी का जमाना खत्म हुआ चाहता है, क्योंकि अब हमारे खुदावन मसीहा की आमद सानी करीब आ चुकी। और जब हम खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी के मुंतजर हैं, तो हमारे पास इंतहाई बेहतरीन उम्मीद भी मौजूद है। लिहाजा दोस्तों, हर रोज अपने आप को मसीह की आमद सानी के लिए तैयार करते जाइए। हर रोज उस मसीहा को वेलकम करने के लिए और उसका इस्तकबाल करने के लिए अपने आप को तैयार करते जाइए, और उस घड़ी के मुंतजर रहें कि जब हमारी हर तरह की उलझन, परेशानी, हर तरह की मायूसी और यास जो है वो हमारी जिंदगियों से जाती रहेंगी, और फिर वहां ना दर्द होगा और ना आहो नाला और ना मातम और ना गम और ना वहां पर मौत होगी, और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खुदावन का जलाल होगा। और मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं, वो मुकद्दस तीतुस को यही उम्मीद का पैगाम देते हुए हमें दिखाई देते हैं। और ये उम्मीद का पैगाम सिर्फ मुकद्दस तीतुस के लिए नहीं, बल्कि ये उम्मीद का पैगाम मेरे लिए भी है, और ये उम्मीद का पैगाम आप सब लोगों के लिए भी है। और इसी उम्मीद के पैगाम के वसीले से खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और हम्द करते हैं। खुदा अजीम, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने खूबसूरत उम्मीद हमें बख्शी है, और इस उम्मीद को हमेशा हमारी जिंदगियों पर सब्त किए रखना, खुदावंद यीशु के नाम में। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक उन मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाई और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। खुदा उनकी हम्द करते हैं। और दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँगा, और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। और जाते जाते आप सब लोगों से अल्तमास है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिवोशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे ज़िंदगियाँ खुदा के पाक कलाम से मुस्तफ़ीद हों। और इसके साथ साथ डिवोशन को लाइक और अपने कमेंट्स के थ्रू हमें इस बात का एहसास दिलाते रहिए कि आप हमारे साथ हैं। खुदा आप लोगों को बरकत दे। आमीन।